तो यार मूवी के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि कैसे जो टाइलर था वो ब्रिज से रिवर में गिर गया था और उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो रिवर के बैंक तक किसी तरह पहुंच गया था और एक छोटी बच्ची होती है जो वहीं रिवर के बैंक के पास में खेल रही होती है और उसको टाइलर की बॉडी मिल जाती है। जिसके बाद जो टाइलर था उसको दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हम देख पाते हैं कि वो रिकवर भी कर रहा होता है और वहाँ पे जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उससे थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी वर्किंग में आ सके। आई मीन कुछ फ्रैक्चर्स भी थे उसके शरीर में तो वो सारे थोड़े थोड़े ठीक हो सके, उसकी बोन वापस से वर्क करने लगे अच्छे से। उसके बाद हम जॉर्जिया में देख पाते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम जुराब होता है। उसको उसके अंकल बताते हैं कि उसका जो भाई है उसका प्रिजन टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल से। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जुराब होता है वो गवर्नर को बुलाता है मिलने के लिए और उनसे पूछता है कि क्यों मेरे भाई का जो प्रिजन टाइम है उसको इतना एक्सटेंड किया गया है 10 साल से। जिसपे गवर्नर बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने एक डीईए एजेंट को एक रूफ से नीचे फेंक दिया था जिसके लिए अमेरिकन काफी प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसको जेल में और थोड़ा टाइम तक रखा जाए। और गवर्नर कहता है इन सब में मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी उतनी मैं कर भी रहा हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो जुराब का भाई था डेविड वो अपनी फैमिली को भी उसी प्रिजन के एक सेल में रखता था ताकि वो सेफ रहे क्योंकि बाहर हो सकता है उनको खतरा हो, कोई मार दे उन्हें। और इस चीज में भी गवर्नर ने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद जो जुराब होता है वो गवर्नर को मार देता है और उनको दफना देता है। इसके बाद हम वापस हॉस्पिटल में देख पाते हैं कि जो टाइलर के दोस्त होते हैं निक और याज जिसके साथ मिलकर वो एक्सट्रैक्शन प्लान किया करता था वो उसको हॉस्पिटल से बाहर ऑस्ट्रिया लेके जाते हैं और उसको एक घर भी दिलाते हैं ताकि वो वहाँ पे अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर सके। और जो निक होती है वो टाइलर को एक बॉक्स भी देती है जिसमें उसकी फैमिली की सारी यादें थी, आई मीन फोटोज थी और जितनी भी क्लिप्स थी वो सारी एक पेन ड्राइव में थी ताकि वो उन्हें देख के अपनी यादें ताज़ा कर सके। तो टाइलर वहाँ पे अपनी लाइफ बहुत मजे से जी रहा था, पेड़ वेड़ काट रहा था, फुटबॉल देख रहा था, फिशिंग कर रहा था। इसके बाद हम प्रिजन का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जुराग का जो ब्रदर होता है डेविड वो अपनी फैमिली से एक सेल में मिलने आता है। तो जो डेविड की जो वाइफ होती है वो उससे कहती है कि मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे एक नगाजी बने। और नगाजी आप समझ सकते हैं मूवी में तो उसको शेफर्ड कहा गया है। जिसके बाद डेविड उसको मारने की धमकी दे के वहाँ से निकल जाता है। तो उसके अगले दिन हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि टाइलर से मिलने आया होता है और वो ये बताता है कि जो उसकी एक्स वाइफ है मिया वो चाहती है कि टाइलर उसकी बहन को और उसके जो बच्चे हैं उनको प्रिजन से बाहर एस्केप करवाए और उसकी बहन वही है डेविड की जो वाइफ होती है। तो जिसके बाद फर्दर वो जो आदमी होता है वो टाइलर को बताता है कि जो जुराब और डेविड है वो दोनों भाई आर्मेनिया आ गए थे सिविल वॉर के टाइम और अपने अंकल के साथ ही तब से रहा करते थे और उन्होंने शुरू में ड्रग्स बेचना चालू किया और फिर उसके बाद उन्होंने पैसे लेके लोगों को मारना भी चालू किया और ऐसे उन्होंने कई सालों में अपना एम्पायर काफी बड़ा बना लिया है। जिसके बाद जो टाइलर होता है वो निक को फोन करता है और उसको बोलता है कि एक हम लोग को काम मिला है और सब तैयार हो जाते हैं काम के लिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं टाइलर अपने आप को थोड़ा ट्रेन भी कर रहा होता है ताकि उसका जो लेफ्ट हैंड है जो थोड़ा इनिशियली फ्रैक्चर्ड था वो थोड़ा अच्छे से वर्क करने लगे, वो लिफ्टिंग भी करता है। उसके बाद हम वही उस प्रिजन का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जेल अथॉरिटी का एक बंदा होता है वही उनकी हेल्प भी कर रहा होता है उनको अंदर ले जाने में और उनको रास्ता भी बताता है कि उस सेल तक का रास्ता क्या है। उस सेल का नाम होता है 207 और वो खोल भी देता है ताकि वो इजीली उसको इवैक्यूएट कर सके। और टाइलर के पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं और उसको ये काम ऐसे करना था कि डेविड को पता न चले क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो सबको अलर्ट कर देगा और फिर काफी मुश्किल हो जाएगा निकलना, फिर पुलिस अथॉरिटीज को भी पता चल जाएगा। तो जो टाइलर होता है वो सारे नेविगेशंस को फॉलो करके, आई मीन एरोज उसने बनाए होते हैं वो सारे फॉलो करके 207 सेल में पहुंच जाता है जो कि खुला ही था और अंदर जाके उनसे कहता है, आई मीन जो डेविड की जो वाइफ थी वो तो जानती ही थी क्योंकि उसी ने टाइलर को हायर किया था ताकि वो निकल सके वो लोग बाहर। तो वो अपने जितने भी बेटे होते हैं सैंड्रो और उसकी एक छोटी बेटी होती है उसको तैयार करके और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो जेल के पैसेज से जा रहे होते हैं एक प्रिजनर का सेल होता है जिसके सामने वो जो उनकी छोटी लड़की होती है उसका एक टॉय गिर जाता है और वो काफी जोर से आवाज करने लगता है। जिसके बाद उस सेल का जो प्रिजनर होता है उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर आके देखते वो विसल बजा के पूरी प्रिजन को अलर्ट कर देता है। जिसके बाद वो पहले तो सारे गेट्स बंद हो जाते हैं, एग्जिट सारे लॉक हो जाते हैं और जितने भी लोग थे वो सारे टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। तो सिंस सारे फ्रंट एग्जिट्स बंद हो चुके हैं तो वो पीछे से एग्जिट लेने का ट्राई करते हैं जिसमें वो एक प्रिजनर से भरे सेल में भी घुस जाते हैं। जिसके बाद टाइलर की उनसे कुछ हाथापाई होती है और फिर वो आगे के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद एक एग्जिट होता है जिसको क्लाइम करके उनको बाहर निकलना होता है और टाइलर उन सबकी मदद करता है। आई मीन सैंड्रो निकल जाता है, उसकी जो छोटी बेटी होती है वो भी निकल जाती है, लेकिन जो वाइफ होती है उसकी जब वो उसको इवैक्यूएट करने वाला होता है, जब वो क्लाइम कर रही होती है तभी डेविड वहाँ पे आके उन पे हमला कर देता है। जिसके बाद डेविड और टाइलर में काफी हाथापाई होती है जिसके बाद जो टाइलर होता है वो डेविड को नेक पे स्टैब करके मार देता है। अब चूंकि ये हाथापाई में सारा टाइम वेस्ट हो रहा था तो जो क्लाइम करके जो एग्जिट था वो तो बंद हो चुका था तो वो लोग यार्ड से जाने का ट्राई करते हैं। उसके आगे भी एक एग्जिट था और यार्ड में जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी गैंग मेंबर्स थे वो सारे होते हैं और वो सारे टाइलर पे अटैक करते हैं। आई मीन वो आपस में भी लड़ रहे होते हैं और कुछ टाइलर पे भी अटैक करते हैं और वो जो डेविड की वाइफ होती है उस पर भी अटैक करते हैं। तो उसके बाद टाइलर अलॉन्ग विद डेविड्स वाइफ एग्जिट से निकल जाता है काफी मशक्कत के बाद और निक और याज उन सबको इवैक्यूएट करके एक कार में लेके और निकल जाते हैं। जिसके बाद वो जुराब के जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसकी कार के पीछा करते हैं। थोड़ी कार चेज होती है
है। उसके बाद टाइलर, निक, याज और जो बच्चे होते हैं और जो उसकी वाइफ होती है ट्रेन के डब्बे में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। तो ट्रेन चेज में जो जुराब के मैन जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर लेके उनके पीछे आते हैं, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर्स को जो टाइलर होता है वो शूट करके गिरा देता है और जो एक और हेलीकॉप्टर होता है उसके कुछ आदमी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। आधे इंजन की तरफ जाते हैं और आधे टाइलर की तरफ आते हैं उसको मारने के लिए। तो जो मैन इंजन की तरफ गए होते हैं इस उम्मीद में कि वो जाके ट्रेन को स्टॉप कर देंगे, वहाँ पे निक होती है और वो जितने भी लोग होते हैं उनको ओवर पावर करके उनको मार देती है। और जो लोग टाइलर की तरफ गए थे ऑब्वियसली उनको तो मरना ही था, तो वो भी मारे ही जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं एक चॉपर होता है जो कि जो ट्रेन का इंजन होता है उस पर खुला फायर कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन के ब्रेक्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। एंड सिंस ट्रेन के ब्रेक फेल है, आगे रेलवे लाइंस भी खत्म होने वाली होती है, तो ट्रेन इवेंचुअली क्रैश कर जाती है। लेकिन आप चिंता न करें, ये जितने भी कैरेक्टर्स ट्रेन में होते हैं उन सबके पास प्लॉट आर्मर होता है, तो वो सारे बच जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं जो सैंड्रो होता है वो टाइलर से काफी आर्ग्यू करता है कि तुमने मेरे पिता को मार दिया, जिस पे टाइलर कहता है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता, तो मैंने मजबूरी में उसको मारा, जो कि सही भी था। और दूसरी तरफ जो जुराब होता है वो अपनी ब्रदर की डेड बॉडी के सामने काफी इमोशनल होता है। आई मीन रोता नहीं है बट थोड़ा सैड होता है, अपनी मेमोरीज को याद करता है उसके साथ। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो टाइलर वगैरह होते हैं वो सारे एक जेट लेते हैं ऑस्ट्रिया के लिए, लेकिन जो सैंड्रो होता है वो अपने अंकल जुराब को फोन करके बोल देता है कि हम ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं। आई मीन इस पॉइंट पे तो मुझे इतनी नफरत इससे हो गई थी, क्या बताऊं, मन कर रहा था इसको कूट दूंगा ही, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्या ही बच्चा ही है, इमोशनल हो गया होगा अपने फादर की डेथ से। खैर, तो उसके बाद हम होटल में देख पाते हैं कि टाइलर और सैंड्रो आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, जिसमें टाइलर जो होता है वो सैंड्रो को अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसकी जो बेटी थी उसकी डेथ हुई, जिस पर सैंड्रो एक चॉपर की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं। जिसके बाद टाइलर सबको अलर्ट करता है और वहाँ से बिल्डिंग से वो लोग निकलने के फिरात में होते हैं। तो जो जुराब के आदमी होते हैं वो अपना जो चॉपर होता है वो बिल्डिंग के टॉप पे लैंड करवा देते हैं और वहाँ से नीचे आने की कोशिश करते हैं। और टाइलर, निक और याज वो सारे जो बच्चे होते हैं और जो वाइफ होती है उसकी डेविड की, उसको बुलेट प्रूफ कार में लेके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो सैंड्रो होता है वो अपने अंकल की तरफ भाग जाता है कार से निकल के, और याज उसके पीछे जाता है ताकि वो उसको रोक सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं काफी फाइट होती है और काफी लड़ाई झगड़े के बाद निक काफी घायल भी हो जाती है। टाइलर वगैरह डिसाइड करते हैं कि वो वापस बिल्डिंग में जाएंगे, टॉप पे जाएंगे और चॉपर लेके वहां से उड़ जाएंगे। जिसके बाद जुराब और टाइलर में भी थोड़ी सी फाइट होती है और फाइनली जब टाइलर वगैरह चॉपर में बैठ के निकलने ही वाले होते हैं तभी हम देख पाते हैं कि जो जुराब होता है वो निक के भाई याज को शूट कर देता है और वो लोग उसको किसी तरह चॉपर में बैठाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो मर जाता है चॉपर ही में। जिसके बाद वो लोग जो चॉपर होता है उसको टाइलर के ऑस्ट्रिया वाले घर में लैंड करवा देते हैं। जिसके बाद उसकी एक्स वाइफ भी आती है अपनी बहन से और उसके बच्चों से मिलने, और टाइलर और उसकी एक्स वाइफ में भी थोड़ी सी बातें होती हैं अपने बच्चों को लेके। जिसके बाद टाइलर को जुराब का कॉल आता है और वो उसको सेंट जॉर्ज चर्च जो कि एयरफील्ड के पास में था वहाँ पे बुलाता है ताकि किस्सा खत्म हो सके। जिसके बाद टाइलर वहाँ जाता है, ग्रेनेड लॉन्चर से प्लेन्स को उड़ाता है, कुछ लोगों को पीटता है, मारता है, और जो जुराब होता है वो सैंड्रो को लेकर के एक चर्च में भाग जाता है। तो जब टाइलर सबको मार वार के जब उसके पास चर्च में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने सैंड्रो को एक जैकेट पहनाई हुई है और उसमें बॉम्ब टाइमर के साथ सेट है और उसका जो रिमोट होता है वो जुराब के हाथ में होता है। और फिर जुराब सैंड्रो से कहता है कि जो टाइलर के हाथ में गन है वो तुम उससे छीनो और उसको मार दो। जिसपे सैंड्रो उससे गन तो ले लेता है लेकिन वो उसको शूट नहीं कर पाता। जिसके बाद निक भी वहां जाती है और जो सैंड्रो होता है वो जुराब के हाथ से जो टाइमर होता है उसको छीन लेता है और टाइलर और जुराब में वापस से फाइट चालू होती है, जिसमें जो टाइलर होता है वो जुराब को ओवर पावर करके उसको जान से मार देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है, वो निक को और जो टाइलर होता है उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जो सैंड्रो होता है वो अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। और उसके बाद मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं कि जो बंदा था जिसने ये मिशन टाइलर को दिया था वो टाइलर को और निक को जेल से बाहर निकलवा लेता है और उन दोनों को वापस से एक मिशन देता है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि इसका थर्ड पार्ट भी आने ही वाला होगा। आई मीन हिंट तो एंड में यही दिया गया था और बस मूवी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।